जय श्री राम दोस्तों, गौर कीजिएगा, चरण चाटुकारिता करने वाले लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। जी हजूरी में लगे रहते हैं, उन्हें ना मंजिल मिलती है और ना ही समाज में पहचान। सफल वही होता है जो परिश्रम और जनता के विश्वास को हथियार बनाकर मैदान में उतरता है। उदाहरण हमारे कल्याणपुर से है। 2015 में स्वर्गीय श्री यमुना प्रसाद यादव जी के सुपुत्र मनोज कुमार यादव को राजद से टिकट चाहिए था। उनको विधायक बनने का जुनून सवार था। वो चाहते थे कि उन्हें राजद टिकट दे दे। उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, कोशिश बहुत की, लेकिन राजद को ये चीज दिखा कि नहीं, इनमें वो काबिलियत नहीं है, इनको टिकट नहीं मिला। खैर, ये हार नहीं माने, इन्होंने जनता पे भरोसा किया और निर्दलीय चुनाव लड़ गए। 30,000 वोट के करीब इन्होंने काट दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि राजद यहाँ से चुनाव हार गई। राजद को ये चीज दिखा कि भाई साहब, इसमें काबिलियत था, अगर इसका हम साथ दिए होते तो जरूर विधायक बन गया होता। 2020 में वही राजद उन्हें बुलाकर उनको टिकट देती है, चुनाव लड़ते हैं, विधायक बन जाते हैं। तो ये होता है जनता पे भरोसा करने का फल। अगर आप जनता पे भरोसा करते हैं, जनता के लिए आपने कुछ किया है, तो ये मत सोचिए कि पार्टी ने आपको टिकट दिया या नहीं दिया। सीधे आप जो काम किए हैं, जो मेहनत किए हैं, उसका फल आपको मिलना चाहिए। उसके लिए आप लड़िए। जब तक लड़ेंगे नहीं, कुछ हो नहीं सकता है। कहने में तो ये भी आता है, माँ भी अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। अगर बच्चा हंसता खेलता रहे ना, तो माँ को भी याद नहीं आता है कि हमारा बच्चा भूखा है। यही चीज है, अपना दम कम दिखाना पड़ता है। एक ही उदाहरण क्यों, चलिए आपको एक और उदाहरण बताते हैं। अपने कल्याणपुर विधानसभा के बगल का ही विधानसभा है केसरिया विधानसभा। वहां से डॉक्टर राजेश कुशवाहा चुनाव लड़ना चाहते थे। पहली बार उन्हें टिकट नहीं मिला। कोशिश करते रहे, कोई भी पार्टी इसे टिकट देता नहीं है। निर्दलीय चुनाव लड़े 2010 में, 10-15 हजार वोट काटे, अपने पार्टी को हरा दिए, जिससे उनको लड़ने का विचार था। 2015 में वही पार्टी उनको टिकट देती है और उसी पार्टी के टिकट से वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। 2020 में पार्टी उनका टिकट काट देती है, किसी और को टिकट दे देती है। फिर से वो निर्दलीय उतर जाते हैं और पार्टी का बेड़ा गर्क कर देते हैं, पार्टी को हरवा देते हैं। वही 2024 में फिर पार्टी को लगता है नहीं भाई, इसमें दम है, पार्टी इन्हें सीधे लोकसभा का टिकट देती है। भले ही चुनाव हार जाते हैं, लेकिन पार्टी को ये बता देते हैं कि हम में दम था। जिसमें काबिलियत है उसको नजरअंदाज हर हाल में नहीं किया जा सकता है। और पार्टी कोई भी हो, उसे इतना ही कहना चाहते हैं, जब आप अपने कार्यकर्ता को आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको टिकट देंगे, या चुनाव आप लड़ रहे हैं, वो 5 साल से जमीन पे मेहनत कर रहा है, तो उसको उसका फल मिलना चाहिए। आपको उसे उसका हक और अधिकार देना चाहिए। अगर आपको नहीं देना है तो फर्स्ट डे क्लियर करना चाहिए कि नहीं जी, हम आपको टिकट नहीं दे रहे हैं, इस बार टिकट हम इनको दे रहे हैं, इनके लिए आप लोग मेहनत कीजिए। अगर पार्टी का श्रद्धा और भाव आपके मन में है तो इनका मदद कीजिए और इनको आप लोग जिता के भेजिए। वह मेहनत है और वही आपका फल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भी पार्टी को देखिए, सब 5-10 लोगों को लॉलीपॉप दे देती है और कहती है कि जाइए अपने क्षेत्र में मेहनत कीजिए, टिकट है इस बार आपको देंगे, और इन मौके पे उनको टिकट ना देके किसी और को दे देती है। और बाकी जो लोग हैं वो सोचते हैं चलो अगले 5 साल बाद हमें टिकट मिलेगा, तब तक चरण चाटुकारिता करते रहते हैं। तो इससे आपको कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। अगर आपको सच में लगता है कि जनता का आपको सेवा करना है और चुनाव लड़ के ही करना है, तो ये मत देखिए कि क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। पार्टी से आप नहीं हैं, आपसे पार्टी है, और आप जनता से हैं, ना कि अपने पार्टी के नेता से। तो जनता के लिए श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए, भाव रखिए। उनके लिए जो आप कर सकते हैं, जिस हद तक जा सकते हैं, वो कीजिए। नेताजी के लिए करने का जरूरत नहीं है। आपके जो नेताजी हैं वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल मत होइए, कीजिए जो आपको करना है। ये मत देखिए इससे किसका फायदा और किसका नुकसान हो रहा है। इस पूरे मुद्दे से हमें बस यही सीख मिला है कि अगर आप जनता से जुड़े नेता हैं तो जीत आपका पक्का है। टिकट का इंतजार करने वाले पीछे छूट जाते हैं। अगर जनता से आप जुड़े हुए हैं, जनता आपको मानती है, जनता के लिए आपने कुछ किया है, तो आप मैदान में उतरिए। ये मत देखिए कि आप किस पार्टी के बैनर तले हैं। हो सकता है कि आप जीते नहीं, लेकिन जब आप उसी पार्टी को बांस कर दीजिएगा ना, तो अगले बार वही पार्टी आपको दिल से चाहेगा। ये से ज्यादा अभी कुछ कहेंगे नहीं, तब तक जाइएगा। तब तक जय श्री राम।